हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एसबी स्टडी क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो में। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के बारे में। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री का एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो है डी तथा एफ ब्लॉक। आपने डी और एफ ब्लॉक के बारे में आपने सुना होगा। डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को आज हम लोग इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको बोर्ड एग्जाम 2024 बच्चों देना है, अगर आपको बोर्ड एग्जाम 2024 देना है तो आज के इस लेक्चर में हम लोग जो डी ब्लॉक के तत्वों को डिस्कस करने वाले हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि मैं इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस बताऊंगा जो डी ब्लॉक के तत्व से बन सकते हैं। क्योंकि बच्चों डी और एफ ब्लॉक के तत्व हैं, तो आज के इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर हम लोग सिर्फ और सिर्फ डी ब्लॉक को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एफ ब्लॉक को भी डिस्कस कर लेंगे। तो हमारे दोनों को अगर साथ में डिस्कस करते तो वो अच्छे से मैं नहीं समझा सकता था जो मैं समझाऊंगा आज आपको इस लेक्चर के अंदर। मैं आपको पूरा डी ब्लॉक जो है उसको अच्छे तरीके से समझाऊंगा, लॉन्ग क्वेश्चन भी समझाऊंगा, शॉर्ट क्वेश्चन भी समझाऊंगा और वो भी समझाऊंगा कहां से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो डी और एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं, इनका बोर्ड में कितने नंबर के आते हैं हमारे बोर्ड के एग्जाम में। तो बच्चों डी और एफ ब्लॉक की बात करें तो दोनों चैप्टर से हमारे बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर के या 6 अंक के क्वेश्चंस आते हैं। यानी कि डी और एफ ब्लॉक से हमारे क्वेश्चन जो हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं वो 6 नंबर के पूछे जाते हैं। अगर हम क्लास 12 की बात करते हैं तो लगभग 1% से ज़्यादा के हमारे इस जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप इस पूरे चैप्टर को तैयार कर लेते हो डी और एफ ब्लॉक में, मैं कहता हूँ इस डी और एफ ब्लॉक में अगर आप लगभग 10 क्वेश्चन में आपको बता दूं, अगर आप वो 10 क्वेश्चन तैयार कर लो तो आपके वाले 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। ये मेरी गारंटी। बस आपको सारे क्वेश्चंस को अच्छे से कवर कर लेना है। तो आज हम बात करेंगे डी ब्लॉक के तहत, तो पूरा डी ब्लॉक डिस्कस करेंगे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई भी क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत ना हो। पूरा डी ब्लॉक एकदम हम अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो पहला बच्चों हमारे पास क्वेश्चन है डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक के तत्व। कभी कभी आ जाएगा कि डी ब्लॉक क्या है, डी ब्लॉक के तत्व क्या होते हैं, इन पर संक्षिप्त टिप्पणी करिए। तो अगर आपको 5 नंबर में आता तो वो क्वेश्चन आपको मैं जो जहां तक बताऊंगा वहां तक लिख देना, ठीक है। तो पहले बच्चों डी ब्लॉक के तत्व होते क्या हैं। देखिए अगर हम बात करते हैं डी ब्लॉक के तत्वों के बारे में, जिन तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन, जो भी तत्व होते हैं जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन, जो लास्ट का इलेक्ट्रॉन होता है वो डी कक्षक में भरे जाते हैं, उन्हें डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। डी ब्लॉक के तत्वों के बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जब इनके बाह्य कोश का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाओगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना मैंने आपको सारी कुछ चीजें बता दी हैं। जब आप डी ब्लॉक के तत्व जो भी हैं एलिमेंट्स हैं, इनका आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाओगे तो NS1 या NS2, NS1 का मतलब 1s2, 1s1, 2s1, 3s1, 4s1, कितना भी s1 आएगा, लास्ट में s1 आएगा या s2 आएगा, ठीक है। किसका अंतिम, ठीक है, अंतिम कोश, बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ठीक है। तो जबकि इससे पिछले वाले कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो था NS1 से NS2 हो सकता है, P6 या D1 से लेकर D10 होता है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है बच्चों। डी ब्लॉक के तत्वों के बाह्य कोश में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। देखिए क्या है कि डी ब्लॉक के बाह्य कोश में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। समझिएगा, जो डी ब्लॉकों के तत्व होते हैं, इन तत्वों का बाह्य कोश जो होगा उसमें 1 से 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे, ठीक है। अब आपसे यहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है कि डी ब्लॉक के तत्वों के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो आपको याद रखना है या तो 1 होगा या फिर 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, ठीक है। मान लिया 9 से 18 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उपस्थित होते हैं, 9 से 18 तक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, 9 से 18 तक इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो सकते हैं। फर्स्ट बी से लेकर 8V के तत्व जो होते हैं वो डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। यानी कि फर्स्ट बी से और 8B तक के जो तत्व हैं वो हमारे सारे तत्व जो हैं वो डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। चीज आपको याद रखना है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि डी ब्लॉक के तत्व कहां से कहां तक आते हैं, तो फर्स्ट बी से लेकर 8V तक के तत्व जो होते हैं वो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, ठीक है बच्चों। ये तो डी ब्लॉक के तत्वों की बात हो गई। फिर हम बात कर लेते हैं इनके कुछ प्रमुख लक्षण, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में डी ब्लॉक तत्वों के लक्षण के बारे में हमसे पूछ लिया जाता है। तो बच्चों अगर हम बात करते हैं डी ब्लॉक के तत्व जो होते हैं उनके लक्षण क्या होते हैं, तो सबसे पहले अगर हम बात करें परमाणु त्रिज्या की, तो इन तत्वों की परमाणु त्रिज्या कैसी होती है, छोटी होती है। याद रखना, डी ब्लॉक के तत्व जो होते हैं इनकी परमाणु त्रिज्या कैसी होती है, छोटी होती है। इनका जो आयनन विभव होता है वो उच्च होता है। अगर आप इनका आयनन विभव देखोगे तो डी ब्लॉक के जितने भी तत्व हैं इनका आयनन विभव जो होता है बच्चों वो उच्च होता है, यानी कि अधिक होता है, ठीक है।
फिर बात आती है क्रियाशीलता कि इनकी क्रियाशीलता, क्रिया करने की क्षमता कैसी होती है। तो डी ब्लॉक के तत्व जो होते हैं बहुत कम क्रिया करते हैं, यानी कि क्रियाशीलता इनकी जो होती है वो कम होती है, ठीक है, कम क्रियाशील होते हैं। अगर बात आती है रंगीन आयन की, तो डी ब्लॉक के तत्व रंगीन आयन देते हैं क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसीलिए पूर्ण भरे अर्धपूर्ण इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक के तत्व जो होते हैं उनमें क्या, देखिए हाँ पूर्ण भरे अर्धपूर्ण की यहाँ पर बात नहीं हो सकती है क्योंकि यहाँ पर डी ब्लॉक है। डी ब्लॉक के तत्व में क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का मतलब है कुछ इलेक्ट्रॉन खाली रहते हैं कोष को पूरा करने में, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसीलिए रंगीन आयन देते हैं। समझ में आया पूरा क्वेश्चन आपको? अगर आता है तो आपको अगर इतना लिखना है तो अगर 5 नंबर में पूछा जाए तो आपको यहाँ तक लिखना पड़ेगा डी ब्लॉक के बारे में। 2-4 इनके जो कमेंट हैं लक्षण के लिखने पड़ेंगे आपको, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। कभी कभी बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि डी ब्लॉक के तत्वों के कितने दो लक्षण लिखिए, 3 लक्षण लिखिए, 4 लक्षण लिखिए, 1 लक्षण लिखिए, ऐसे क्वेश्चन हमारे बोर्ड के पेपर में पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, जो अगला हमारा क्वेश्चन है वो कहता है कि डी ब्लॉक के तत्व रंगीन आयन देते हैं क्यों? ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, यानी कि डी ब्लॉक के तत्व रंगीन आयन क्यों देते हैं। मैंने आपको लास्ट कमेंट जब डिस्कस किया था तब किया था, ठीक है। तो डी ब्लॉक के तत्व रंगीन आयन देते हैं क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो उपस्थित होते हैं, ठीक है। समझ में अब आपको ये भी समझ में आएगा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते क्या है। क्वेश्चन है Zn डबल पॉजिटिव आयन सफेद, Zn डबल पॉजिटिव आयन सफेद तथा Cu डबल पॉजिटिव आयन नीले रंग का होता है क्यों? बच्चों अगर हम बात करते हैं Zn डबल पॉजिटिव आयन जो होता है, Zn डबल पॉजिटिव जो आयन है वो तो हमारा सफेद होता है, लेकिन Cn जो Cu डबल पॉजिटिव है वो हमारा रंगीन यानी कि नीले रंग का होता है। ऐसा क्यों होता है? तो बच्चों अगर हम बात करते हैं Zn का परमाणु क्रमांक कितना होता है 30 है, क्योंकि यहाँ पर बात की जा रही है प्लस की, तो प्लस में अगर जब होते हैं यहाँ पर उसके ऊपर दिए होते हैं तो इसका मतलब 30 से अगर 2 घटा दें तो कितने बचने वाले हैं 28। Cu का आपको पता है कितना होता है 29। डी ब्लॉक का तत्व है Cu और Zn दोनों, ठीक है। Cu का कितना होता है 29 से अगर हम 2 घटा दें तो बचते हैं 27। इन दोनों तत्वों के जब हम बनाएंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्या बनाएंगे बच्चों? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनेगा 1s2, मैंने आपको बताया था बनाना, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, फिर आएगा 3d10। अब आप कहोगे 4s2 क्यों नहीं आया? क्योंकि 4s2 के जो इलेक्ट्रॉन है वो उसमें आ जाए, क्योंकि यहाँ पर पूरे नहीं हो रहे थे, ठीक है। अगर हम 4s2 भरते तो यहाँ पर 8 बचते तो हमारा कोर्स नहीं पूरा हो रहा था। तो अब जोड़ लीजिए 2 6 और 4 10, तो 10 और 8 18, 18 और 10 28 हो गए पूरे। अगर यहाँ पर पूरे 30 होते तो 4s2 3d10 आ जाता हमारा, कोई दिक्कत नहीं होती वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो इसमें अगर हम बात करें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है नहीं है, यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो हैं, अगर हम बात करते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, तो बच्चों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितने हैं? 0 हैं, कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ठीक है सर, अब हम बात करते हैं Cu डबल पॉजिटिव की, बनाएंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d कितना हो जाएगा बताइए? 3d यहाँ पर 8 था, यहाँ पर हो जाएगा 3d9। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो बच्चों आपको पता ही है डी में लगभग 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कितना है? 1 कम है, यानी कि यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 1 है। कितना है बच्चों? 1 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अगर 1 इलेक्ट्रॉन और होता तो डी का कक्षक पूरा हो जाता, तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं बचते। तो अब है, क्योंकि हमने ऊपर बात कर चुके हैं डी ब्लॉक के तत्व रंगीन आयन क्यों देते हैं, क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर क्या बात कर रहा है? Cu डबल पॉजिटिव नीले रंग का होता, क्यों होता? क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। लेकिन हमें ऐसे काम नहीं चलने वाला, हम लिखेंगे विधिवत तरीके से, तभी हमें एग्जामिनर पूरे नंबर अच्छे से देगा। तो हमने लिखा हुआ है बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने पर ज्ञात हुआ है, हमने जब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया है तब हमें ज्ञात हुआ है कि Zn डबल पॉजिटिव में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होते हैं। यानी कि जो Zn डबल पॉजिटिव है, जिंक डबल पॉजिटिव है, उसमें क्या है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होते हैं।
इसीलिए सफेद तथा Cu डबल पॉजिटिव में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, जो कि हमें पता है एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, इसी कारण यह नीले रंग का होता है। अच्छे से आपको इसको समझ लीजिए, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है संक्रमण तत्वों को परिभाषित कीजिए। ऐसे भी हमारे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संक्रमण तत्वों को परिभाषित कीजिए, और आपको पता है संक्रमण तत्वों में डी ब्लॉक के तत्वों को ही कहते हैं, आपको पता है, ठीक है बच्चों। तो हम लिखे जिन तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में भरे जाते हैं तत्व है संक्रमण तत्व कहलाते हैं। हमने इतना लिख दिया, अगर 1 नंबर में पूछा तो हम इतना लिखकर निकल लेंगे, हमारा काम हो गया। लेकिन अगर 4 से 5 नंबर में पूछा गया तो हमें थोड़ा और ज्यादा लिखना पड़ता है, ठीक है। संक्रमण तत्व के बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, देखिए डी ब्लॉक के तत्वों को डी ब्लॉक के वो संक्रमण तत्वों को डी ब्लॉक के तत्व भी कहा जाता है। संक्रमण तत्व के बाह्य कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 से लेकर 1s2 तक होता है, ns1 से लेकर ns2 होता है, जबकि इसके पिछले कोश यानी कि पिछले वाले कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 S2P6 या 3D1 से लेकर D1 से लेकर D10 तक होता है। ऐसे भी आप लिख सकते हो, ठीक है, तक होता है। संक्रमण तत्वों के बाह्य कोश में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन जब होते हैं, ठीक है। संक्रमण तत्व का जो बाह्य कोश होगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, या फिर 1 होगा या फिर 2 होंगे। जब हमने डी ब्लॉक पढ़ा रहे थे, पहला क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, तो मैंने आपको यहाँ पर समझाया है। आपको वही चीज़ यहाँ पर टोटल लिख देनी, कुछ इधर उधर करके बस। जबकि अंतिम कोश, अंतिम यानी अंतिम इलेक्ट्रॉन पिछले वाले कोश में 9 से 18 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। कितने होते हैं, पिछला जो होता है उसमें 9 से 18 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, ठीक है। ये चीज हमें पता है। फर्स्ट बी से लेकर 8B के उपवर्ग, 8B उपवर्ग के तत्व संक्रमण तत्व कहलाते हैं, या डी ब्लॉक के तत्व हमारे कहलाते हैं। तो बच्चों ये थे हमारे डी ब्लॉक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आपको डिस्कस कर लिए हैं। अगर आप डी ब्लॉक के सारे क्वेश्चंस तैयार कर लेते हो, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता तो आपको इन्हीं से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। और इससे पहले आपको ध्यान रखना है कि डी ब्लॉक के जो भी तत्व हैं उनको आपको पढ़ के जाना है बोर्ड एग्जाम में। आपको पता होना चाहिए डी ब्लॉक में कौन कौन से तत्व आते हैं, तभी आप वहां पर कोई भी क्वेश्चन पूछा। क्योंकि एक बार क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों कि डी ब्लॉक वाले में शायद Mn को लेकर पूछा गया था, ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन आया था डी ब्लॉक को लेकर ही कि Cu डबल पॉजिटिव में Cu डबल पॉजिटिव आयन जो रंगीन होता है, जबकि Cu1 पॉजिटिव जो होता है आयन रंगहीन होता है, क्यों, ठीक है। ऐसा भी क्वेश्चन आया है। एक हमारे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि Zn आयन जो होता है प्रतिचुंबकीय होता है, Cu डबल पॉजिटिव आयन अनुचुंबकीय होता है, ऐसा क्यों। क्योंकि बच्चों यहाँ पर भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का ही कारण होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। अगर वहां पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, वहां पर अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, तो अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है, तो वहां पर वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अगर उपस्थित होते हैं, पाए जाते हैं, अगर उपस्थित होते हैं तो वो होगा अनुचुंबकीय। अगर नहीं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो वो तत्व हमारा प्रतिचुंबकीय होगा। आपको याद रखना है, लिख लेना कहीं पर भी, आपको सारे क्वेश्चंस काम आएंगे, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए। अगर आपको क्वेश्चन सारे समझ में आ गए तो वीडियो को दोस्तों में शेयर कर देना, ताकि हर एक बच्चे को हर एक अच्छे क्वेश्चन का, हर एक अच्छे टॉपिक का नॉलेज हो सके। और हम आपके लिए लाके आने वाले हैं डी ब्लॉक के तत्व एकदम धमाकेदार तरीके से, ठीक है बच्चों। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अगर कोई क्वेश्चन, कोई डाउट होता है तो आप हमारे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। जय हिंद, वंदे मातरम।